हल्का सा खोल, पीछे का ना। ओम शांति दीदी, वेलकम। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम करेंगे। अपने में सुन सकते, अपने में लगा के सुन लो। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पूज्य स्वरूप ग्रुप में। और आज से हमारा जो विषय शुरू हो रहा है वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब तक हमने अंतर्मुक्ता और साइलेंस को अंडरस्टैंड भी किया और उसका अभ्यास भी किया। तो कैसे अंतर्मुक्ता में रहकर हम साइलेंस में जाकर बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपना सकते हैं, उससे आज आप इस विषय पर हमें गहराई दीजिए कि बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है और कैसे अपनाएं। इसके लिए हमारी क्या क्या बातें हैं जिन पर अटेंशन देना है। सो ओवर टू यू दीदी। ये देखो, खोल दो दीदी, पीछे वाला खिड़की। ओम शांति। सभी को सुनाई दे रहा है? दीदी सभी को सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ जी दीदी, लेकिन सबको म्यूट किया हुआ है, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम, लेकिन आत्माएं जो हैं अभी पर्दे में हैं सारी। सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए। एकता बहन, आप पढ़ के सुनाना चाहेंगे? आई एम नॉट गेटिंग। ओम शांति दीदी, अभी मुरली आपके लिए हाँ जी। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मुरली स्क्रीन शेयर करते हैं तो सब आपके लिए भी सहज हो जाएगा पढ़ना, और फिर हम पढ़ के इधर से मैं पढ़ दूंगी। शालिनी बेन प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए मुरली को। ओके दीदी, मैं पढ़ के ठीक है। सुनाती हूँ मुरली जी। आज की मुरली है, मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ये बाबा ने प्रश्न किया है। नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं।
मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। यह मधुबन नाम है। मधु अर्थात मधुरता, और वन में क्या विशेषता होती है? फिर बाबा ने क्वेश्चन किया, वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे ये कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना, बाप दादा से, है ना, बाप दादा से औरों से भी जास्ती स्नेह आपका है। और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भल कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा किस विशेषता को भरना है? तो दीदी ये था आज का मुरली महावाक्य। ओम शांति। सभी ने बाबा की मुरली को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। बाबा ने विशेष कहा कि मधुबन वालों का बाबा से प्यार है और बाबा का मधुबन वालों से प्यार है। ऐसे तो बाबा का हर बच्चे से प्यार है, लेकिन बाबा जिन भी बच्चों से बातचीत करते हैं उनको ऐसा फील होता है कि बाबा मेरे से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। वास्तव में बाबा हर बच्चे को मधुबन निवासी कहकर पुकारता है कि आप अपने आप को मधुबन निवासी समझकर रहो। जो चुल पर सो दिल पर, अर्थात जो जितना नजदीक उतना बाप दादा के दिल तख्त पर अपना अधिकार रख सकता है। तो हम सभी, जिसको बाबा ने कहा मधुरता वन अर्थात बेहद का वैरागी, तो ये दोनों का जो बाबा ने कॉम्बिनेशन बताया ये बहुत अच्छा है। बेहद का वैराग्य क्या है? कई बार बाबा हमेशा कहता है, बच्चे तुम राज ऋषि हो, राजा भी हो और ऋषि भी हो। राजा का मतलब है बेहद का अधिकारी और ऋषि का मतलब है बेहद का वैरागी। जितना ही आपका अधिकार है उतना ही आप अंदर से, आपको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो बाबा हमेशा कहता है कि ये वन है दुनिया, और इस संसार में आपको बेहद का वैराग्य होना चाहिए। लेकिन वैराग्य का आधार क्या है? क्योंकि ये माया की दुनिया, चमकीली दुनिया, आर्टिफिशियल चमक वाली दुनिया अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन से बुद्धि एकदम उपराम हो जाए और बाबा के प्यार में डूब जाए, उसका आधार क्या हो सकता है? तो बाबा हमेशा बताता है, बच्चे जब आप भगवान के द्वारा दी हुई प्राप्तियों को याद करेंगे, उसके अनुभव में खो जाएंगे, तो जहां से व्यक्ति को प्राप्ति होती है मन पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है और बाकी सब तरफ से ध्यान हट जाता है। अभी तक वैराग्य न आने का कारण क्या है? कि बाप के लव में लीन नहीं हुए हैं। क्यों नहीं लीन हुए हैं? क्योंकि उसके द्वारा प्राप्तियों का अनुभव नहीं है।
तो आप जब भी बाबा के प्यार में बैठते हो, बाबा की याद में, ये अभ्यास करो कि मुझे भगवान से क्या क्या मिला है, मैं बाबा के घर में आई, मैं क्यों आई, यहाँ आने के बाद किस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया, क्या इस संसार में और कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान से ज्यादा प्राप्ति करा सकती है। तो इस संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे तुमने क्या मांगा था, हे भगवान हम आपके भक्तों के चरणों की धूल हैं। और एक गीत आता है, मुझे चाकर समझनिहार, कान्हा मुझे चाकर समझनिहार। मतलब इतना ज्यादा उनके प्रति, भगवान के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा दिखाई है कि एक बार तो निहार ले, चाहे मुझे अपना चाकर ही समझ ले, नौकर ही समझ ले। लेकिन बाबा ने हमें क्या बना दिया, बाबा ने हमें सिर का ताज बनाया, चरणों की धूल नहीं, सिर का ताज बनाया। कितनी बड़ी प्राप्ति बाबा ने हमसे कराई, हमको कराई। अगर हम अपने भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट देखें तो मेरे ख्याल में हमको पुरानी दुनिया से वैराग्य आएगा। और बाबा ने कहा जहाँ प्राप्ति है, ये कहा जाता है कि मैन इज बॉर्न सेल्फिश, लौकिक में बोलते हैं, उसे जहां से प्राप्ति होती है मन उसी में लीन हो जाता है और बाकी स्थान से अपने आप उपराम हो जाता है। और उपराम होना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप दो शक्तियों पर विचार कर रहे हैं, एक है पावर टू विथड्रॉ, एक है पावर टू पैकअप। अपने मन को सब तरफ से हटाना, विथड्रॉ करना, और आसपास में जो भी मेरी बुद्धि का बखेरा है उसे समेट लेना और अपने घर जाने के लिए अब रेडी रहना। वो तभी संभव है जब मुझे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पहले से ही डिटैच्ड हूँ, एवर रेडी हूँ। आज मुझे बुलावा आए तो मैं तैयार हूँ। कोई भी बंधन मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सकता। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये कब होगा? आप देखेंगे घर में अगर बच्चे को सारी प्राप्तियां उपलब्ध हैं, बच्चा माँ बाप से इतना ज्यादा प्यार लेता है अपने परिवार से, तो उसका ध्यान कभी भी बाहर नहीं भटकेगा। और जो बच्चे बुरी आदत में चले जाते हैं, कहा जाता है कि बच्चों को प्यार नहीं मिला, उनको समय नहीं दिया गया, उनको उनके साथ ये इनजस्टिस हुआ कि उन्होंने अपनी बात कुछ सुनाना चाहा, उनको लगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, उनको उनको रिजेक्शन की एनर्जी लगी, थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंस फील किया, छिपाना शुरू किया और बुरी आदतों के, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ वो चले गए, जिसके फलस्वरूप वो गलत आदतों के शिकार हो गए। तो जैसे हम लोगों को ये समझाते हैं कि माता पिता का प्यार, बिलोंगिंगनेस, बच्चों की केयर बाहर की बातों से डिटैच, सुरक्षित रखती है, ठीक वैसे ही वैराग्य का आधार बाबा का प्यार। और बाबा ने कहा जितना जितना आप बाबा के प्यार में आते जाएंगे, और यहाँ क्या है, वहां तो फिर भी पेरेंट्स की थोड़ी नेग्लिजेंस हो सकती है, लेकिन भगवान तो सबको बराबर प्यार दे रहा है, प्यार में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे में नंबरवार क्यों है? क्योंकि बाबा ने जो जो हमें प्राप्तियां कराई हैं उसका हम बैठकर चिंतन नहीं करते हैं। आप डायरी पेन लेकर के जरूर लिखें कि मुझे बाबा से क्या क्या मिला है। ऐसा समय याद करें जब मेरी नैया मझधार में थी, कोई इस नैया को किनारे लगाने वाला नहीं था।
मैंने अपने सब नजदीक के संबंधियों को याद किया। किसी भी तरफ से मुझे सहारा नहीं मिला, बल्कि और ही उलहना मिला। मुझे महसूस हुआ कि अब कोई सार नहीं है रिश्तों में। मैंने सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाया और बाप को याद किया, और किस तरीके से मिरेकल हुआ और वो मेरी नैया किनारे आ गई। आप याद करें, भगवान से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। हम थे क्या, बाबा ने हमें क्या बना लिया। जैसे बाबा कहता, बच्चे अगर मेरे न बनते तो आज आपकी क्या स्थिति होती। हम तो माया की धूप में भटक कर परेशान हो रहे थे। बाबा ने अपनी शीतल गोद में बिठाकर हमें प्यार दिया, हमें सहलाया, और हमें हमारे स्वमान की स्मृति दिलाई। पहले हमें देह के अभिमान के वश कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था, हीन भावनाएं थी। बाबा ने स्वमान दिलाया, बच्चे तुम कितने महान हो, तुम ही पूज्य स्वरूपा हो, तुम ही देवात्माएं हो, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बच्चे तुम नूरे जहान हो, मेरे दिल तक नशीन हो, मेरे मस्तक की चमकती मणि हो, मेरे सिर के ताज हो। ये सारी स्वमान की स्मृतियां बाबा ने दिलाकर मेरे हीन भाव को समाप्त किया, नकारात्मक सोच को शून्य कर दिया। बहुत सारे लोग होंगे जो बाबा के ज्ञान में आने से पहले डिप्रेस्ड होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे, परेशान होंगे, उदास होंगे, हताश होंगे, जिंदगी से हार चुके होंगे, जीवन को खो देना चाहते होंगे, जिंदगी उन्हें संघर्ष लगता होगा। लेकिन बाबा का बन जाने के बाद जीवन जीने का मजा आ गया। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है सीख लिया, और अब अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। अपने वक्त को कैसे मुझे बेस्ट यूटिलाइज करके अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है, भाग्य विधाता ने भाग्य की रेखा खींचने की कलम मेरे हाथ में दे दी। मैं जितना चाहूं अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकती हूँ। ये इतनी ढेर प्राप्तियां मुझे बाबा का बनने के बाद हुई। मैं भटक रही थी अंधकार में, और कोई राह नजर नहीं आता था। जहां से आवाज आती थी, फलाना गुरु बहुत प्राप्ति करा रहा है, उस तरफ चले जाते थे। क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, अज्ञानता की पट्टी बांधकर आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। बाबा ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया। मैं समझ पाई राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ, अपने को समझ पा रही हूँ। मुझे मेरी बुद्धि को ठिकाना मिल गया, बुद्धि का भटकना बंद हो गया, बुद्धि शांत हो गई, एकाग्र हो गई। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बाबा से अलग नहीं कर सकती। बाबा ही मेरा संसार है। जब इस तरीके से आप प्राप्तियों का चिंतन करेंगे, न जाने आप सबको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। हमने आपको जनरलाइज करके बताया कैसे हम अपनी प्राप्तियों का वर्णन करें। खाली दिनचर्या को ही देख लो, पहले कितना बजे सोना होता था, कितने बजे उठना होता था, डिसऑर्गेनाइज्ड दिनचर्या थी, और सवेरे से रात्रि तक तनाव से भरा हुआ जीवन। आज कितनी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, एक एक सेकंड और एक एक श्वास और एक एक धड़कन को सफल करना, जीवन जीने का तरीका। ये सारी प्राप्तियां किससे हुई है, किससे हुई है, बताएं, जवाब दें। सभी बाबा सुन से। रहे हैं? बाबा से हुई है। फील करते हैं नहीं करते, सिर्फ सरोज दीदी की बात सुन रहे हैं?
फील करते हैं? बिल्कुल यकीन करते हैं दीदी। जो करते हैं वो बताएं जरा, बताएं, हाथ उठाएं। ऐसे सोचते हो बाबा ने हमारे जीवन को कैसे बनाया? तो जब आप प्राप्तियों का एहसास करेंगे तो आपका ध्यान बाबा के प्यार में डूब जाएगा। लेकिन हम सीताएं नहीं हैं, सिर्फ वो राम वाली सीता वाला हाल नहीं है। बेहद का वैराग्य, हद का नहीं। हद का वैराग होता है कि घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, शांति हुई, आपने कहा ये भी क्या लाइफ है, इससे अच्छा तो साधु बन जाएं, चले गए घर को छोड़ के जंगल में। और फिर वहां देखा साधुओं में भी आपस में वही तकरार है। कहते अरे यहाँ भी वही हाल है, वहां भी वही हाल है, चलो वापस घर, क्या रहना यहाँ पे। ये तो हद का वैराग हो गया ना। हम लोगों के लिए बोलते हैं सन्यासियों में हद का वैराग्य है, पर हमारे में भी बहुत सारे हद के वैरागी हैं। अशांति का अनुभव हुआ घर में, बाबा के पास आए, यहाँ देखा कोई आत्मा ऐसी है जो यहाँ भी आवाज करने वाली है, थोड़ा गुस्सा करने वाली है, कहेंगे अरे ये भी ऐसा करते हैं, हाल तो दोनों तरफ एक ही है, तो ये भी छोड़ के चले गए। लेकिन बेहद का वैराग्य क्या है? इस संसार में रहते हुए, सबके संबंध संपर्क में आते हुए, सबसे मिलते हुए, सबको सहयोग देते हुए और लेते हुए, सबके संस्कारों को जानते हुए, उन्हें एक्सेप्ट करना एज इट इज, जो बाबा ने ज्ञान दिया है। बच्चे, ये वैरायटी नाटक है। बच्चे, इस नाटक में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा अपना संस्कार लेकर आई है। हर आत्मा पुरुषार्थी है। वास्तव में तुम सभी अपने मूल स्वरूप में पवित्र स्वरूप हो। तुम्हारे 84 जन्मों की जर्नी में तुमने अलग अलग रोल अदा किए। अब तुम्हें वापस अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है। जो भी आपके संपर्क संबंध में आए बच्चे, उसे भी अपने मूल स्वरूप की स्मृति दिलानी है। बच्चे, अब घर जाना है। बस एक ही बात याद रहे, अब घर जाना है। बुद्धि से बेहद का वैराग्य। कोई के किसी भी संस्कार स्वभाव का प्रभाव मुझ पर ना आए। अब घर जाना है। क्यों? मैं वहां से आई थी यहाँ रोल अदा करने, खेल खेलने। खेलते खेलते हम इतने मस्त हो गए जो हमने अपनी चमड़ी में दमड़ी लगा दी और अपने असली पिता को भूल गए। अब बाबा याद दिला रहा है, बच्चे याद करो, तुम मेरे थे, मेरे हो, और मेरे ही पास आना है। जब इस प्रकार की बातें बाबा की याद आती हैं, अब घर जाना है। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप देखेंगे ट्रेन में कभी कोई कहीं अटैच नहीं होता है, बिल्कुल अटैच नहीं होगा। उसको कई लोग तो आधा सामान खोलते हैं, पूरा खोलते ही नहीं है। कहते हैं अभी कल तो निकल जाना है सवेरे, 2 घंटे की तो जर्नी है मेरी, मुझे नीचे उतरना, कौन अब इसको खोले फिर पैक करे। अब घर आराम से जाके सब कुछ देखेंगे। और कोई अच्छे स्वभाव के होते हैं तो पड़ोसी होता है, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारी टांग में कहीं दर्द होता है, कोई नॉन बीके भी होता है, दूसरे होते हैं, हम उनको कहते हैं भैया आप थोड़ा सा सीट को चेंज कर सकते हैं क्या, मैं ऊपर जाने में दिक्कत है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे एक रात की तो जर्नी है, क्यों नहीं। उसके स्वभाव में कितनी मिठास आ जाती है। वो कहता है कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, मैं चला जाता हूँ। ये उसके स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आई? क्योंकि उसको पता है 8 4 5 8 6 घंटे की जर्नी है, और हम सभी एक दूसरे से प्यार से बैठे, मधुरता का व्यवहार करें, मिठास से मिले। और मधुरता का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से इतने अटैच्ड हो जाएं, वो स्टेशन पर उतरे तो हम रोने लग जाएं। हम बड़े प्यार से कहते हैं ओके बाय, सी यू अगेन, एक्सचेंज भी करते हैं आइडियाज, है ना, और एक दूसरे के कांटेक्ट भी ले लेते हैं। लेकिन सब कुछ करते कराते भी न्यारे और प्यारे।
किसी के जाने पर हम रोते नहीं है, और ही हम अपनी तैयारी कर लेते हैं कि देखो इसके बाद हमारा भी स्टेशन आ रहा है, आप जल्दी जल्दी पैकिंग करो, कॉरिडोर में चलते हैं, क्योंकि ट्रेन मुश्किल से थोड़ी देर रुकने वाली है। सबको एक्सपीरियंस है ना। तो जब सबको जाना है, अगर मुझे याद रहे सबको जाना है, उससे पहले मुझे जाना है। दुनिया का विनाश कब होगा, इस बात की चिंता नहीं करो, मेरा आखिरी श्वास कब होगा, कभी भी आ सकता है आखिरी श्वास, मुझे तो उस पर फोकस करना है। अगर मेरा इस समय बात करते करते आखिरी श्वास हो जाए, तो कहते आप मुए जग पर ले। तो मैंने अपने को एवर रेडी किया है, मेरे सब तरफ से बंधन कट चुके हैं। ऐसा तो नहीं ऊपर जाने से पहले कोई ऐसा बंधन जो मुझे ऊपर जाने से रोक दे, ऐसा तो नहीं है। इतना मुझे अपने हर चीज को पैक करना है। और सबसे न्यारा अर्थात सबसे किनारा, बुद्धि से किनारा हो। जब आत्मा, कुछ बाबा ने कई बार कहा, कोई फल पक के तैयार हो जाता है, बच्चे वो पेड़ की टाली से अपने आप नीचे गिर जाता है, वो डिटैच हो जाता है। तो जितना जितना आप अंदर से पक के तैयार हो जाएंगे, आप सब तरफ से अपने आप डिटैच हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। आपका किसी से लागत नहीं है। लागत मतलब बाहर की दुनिया से, चाहे वो देह हो, देह के संबंधी हो, देह के पदार्थ हो, देह के वैभव हो, या देह, जो भी हमारे संस्कार हैं, हमारा स्वभाव है, पुराना संस्कार और मेरेपन की भावना है, इन सब से बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य। अब घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। और जो बाबा ने आज मधुरता की बात कही ना, देखो दो बातें, एक तो प्राप्तियों का एहसास, दूसरा अब घर जाना है। तो किसी से, हर एक को हम एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी दिन मौका मिला तो इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम व्यवहारिक क्षेत्र में जब आते हैं, हमारे स्वभाव में मधुरता क्यों नहीं रहती है। तो हमें पता चलेगा न रहने का कारण इरिटेशन, एजिटेशन। जब मैं अंदर से इरिटेट होती हूँ, या मेरे को किसी को देखकर उत्तेजना आती है, तो मेरे स्वभाव की मधुरता खत्म हो जाती है। इरिटेशन आने का कारण क्या है? मैं जैसी हूं वैसे आप क्यों नहीं है। हर कोई चाहता है कि जो मैं हूं ना, वैसे ही आप भी बने। और ऐसा हो सकता है क्या? बताएं। अपने हिसाब से हम दूसरे को देखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, वो अमृत वेले रोज उठता है, बाबा का योग करता है। वो कहता है ये बाबा का बन तो गया है, ये योग क्यों नहीं करता है। अमृत वेले, पता नहीं है अमृत वेले को महत्व क्यों नहीं देते हैं। अच्छा चलो, आपने प्यार से कह दिया कि देखो अमृत वेला करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आपको महसूस होगा, एक बार आपने भगवान से वरदानों से झोली भर ली, आपको इतनी भारी प्राप्तियां होगी कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। एक बार रस लेकर देखो। एक तो आपने उसको प्यार से कहा, और एक है कि ऐसा क्यों नहीं करता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों नहीं करता है। या आप क्लास में टाइम से आते हैं, दूसरे को टाइम से आने की आदत नहीं है, वो टाइम के बाद आएगा क्लास में, मुरली शुरू होगी तब आएगा। कोई ऐसा है जब मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, वो उस समय आएगा। कई ऐसे हैं जो समय से पहले पहुंच जाते हैं,
पहले आएंगे। कई हैं जिस वक्त शुरू होगा क्लास का योग का, उस समय आएगा। अब हर एक का अलग अलग संस्कार है, लेकिन आप क्या कहेंगे, किसका संस्कार ठीक है? क्या कहेंगे, किसका ठीक है? बोलो। हैं? और क्योंकि जब जो समय पर आ जाता है, वो कहता है देखो जी मेरे को तो पंक्चुअलिटी की बहुत आदत है। मैं साफ बताऊं, मैंने शुरू से लेके आज दिन तक जिंदगी में पंक्चुअलिटी को महत्व दिया है। और ये लोग जो पंक्चुअल नहीं है ना, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। ये डिस्टर्ब करने आते हैं लोग। इनको अगर विश्वास ही नहीं है भगवान पढ़ा रहा है, टीचर के बाद पहुंचते हैं, तो यहाँ आने का मतलब क्या है? अब ये भी एक सोच है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा अच्छा गुण, हमारा अच्छा संस्कार, उससे मेरा लगाव, और उसके कारण से मैं दूसरे के संस्कार को अपने जैसा देखना चाहती हूँ, तो मेरी मधुरता में कमी आ जाती है। और कई बार ऐसा करते 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 ये बातें हमें वैराग्य में लाने नहीं देती। मुझे याद रहना चाहिए, मैं सबको प्यार से बताऊं, बाबा की श्रीमत जरूर बताऊं, उसका महत्व क्या है उसका भी ज्ञान सुनाऊं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी अंदर से बहुत शांत और कूल रहूं। कोई कहना मान ले तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं कर पा रहा, आप उसे हेल्प करें, उसे मोटिवेट करें, उसे एक्स्ट्रा पावर दें, उसे प्रकाश दें। उसके बाद भी वो नहीं कर पा रहा है, तो अपनी मधुरता को कम होने ना दें। सारी बातें हैं। कभी कभी मुझे बाबा के एक शब्द को पढ़ के ना याद आता है कि शुरू शुरू में जब हम लोग आए थे, अमृत वेले उठते थे, तो एक अच्छा लगता था, क्योंकि हम किसी दूसरे को नहीं देखते थे। बस यही आता था कि मुझे अमृत वेले उठना है, और ये कहा जाता था कि अगर आपको किसी ने जगाया तो 50% मार्क्स उसको मिल जाएंगे। तो मैं बड़ी ध्यान रखती थी कि मैं सोचती थी मुझे उठना भी है, और उठ करके योग भी करना है, और मैं सिर्फ इसके हाथ के हिलाने से 50% मार्क्स इसको दे दूं। ऐसा क्यों भाई? मैं क्यों मौका दूं ये मेरे हाथ को आके हिलाए और मुझे जगाए? तो मैं ना अपना सबसे पहले उठ जाना, अंदर से भावना ये थी। फिर बड़ों के हाथ में चाय तैयार करके देना, फिर योग में आके सबसे पहले बाबा के चित्र के साथ पलथी लगा के चिपक के बैठना। अब पीछे कोई आया है या नहीं, इसकी बात का हम मतलब नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मुझे, मैं और मेरा बाबा, वो भी इतनी अच्छी लाइफ होती है, मजा आता है, पुरुषार्थ इतना अच्छा होता है। और जिस घड़ी हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि मैं तो रोज आती हूँ, ये तो आती नहीं है, बस, तो मधुरता भी खत्म। और अपने अच्छे संस्कार भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कोई तो आता नहीं, मैं ही क्यों आऊं, सारा ज्ञान मेरे लिए क्या, इनके लिए नहीं है क्या? ये बातें मधुरता को समाप्त कर देती है। तो बाबा ने कहा जो वैरागी होगा ना बच्चे, बेहद का वैरागी, वो मिठास भी होगी उसमें मधुरता। और दूसरों के संस्कारों को देख के हमारी मधुरता खत्म होती जाती है। हम आज से दृढ़ संकल्प कर लें कि हम में पंक्चुअलिटी है, हम में रेगुलरिटी है, हम ऑनेस्ट हैं, हम डेडिकेटेड हैं, हम बाबा के प्यार में लीन हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो भी ऐसे रहे, अपनी तरफ से प्यार से बताओ। अगर वो नहीं कर पाते उनको हेल्प करो, पर उसके कारण से अपने अंदर इरिटेशन पैदा नहीं करो। ये तो ब्राह्मण परिवार की बात हो गई। ऐसे लौकिक परिवार में भी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण से आप चाहते हैं कि मेरा युगल जो है, इस वजह से मुझे उससे बहुत डिस्टरबेंस होती है, मेरी जो बेटी है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो हमें इतना इमोशनली वीक नहीं बनना है जो किसके कारण से मेरा स्वभाव ठीक ना रहे। मैं अपने आप में शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। एक बाप
दूसरा न कोई, बेहद का वैरागी। अब जब एक बाप दूसरा न कोई, बाबा मेरा साथी है, तो जिसका साथ सर्वशक्तिवान के साथ है, वो तो उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है जो उसके पास नहीं है? सब कुछ है। वो जहां चाहे अपने मन को लगा सकता है, जहां से विड्रॉ करना चाहे कर सकता है, जैसा राइट डिसीजन जिस समय चाहे ले सकता है, और जैसा संस्कार, दैवी संस्कार इमर्ज करना चाहे कर सकता है। रादर वो इन्हीं संस्कारों से के स्वभाव संस्कारों के साथ रहता है, सदा 100 के भाव में स्थित रहता है, और सदा सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, उनके गुणों को अपने चरित्र से रिफ्लेक्ट करता है। बाकी इस दुनिया से वो पूरी तरह से न्यारा है और सबका प्यारा है। बाहर से अकेला, अंदर से सर्वशक्तिवान का साथ। देखने में आएगा कि अकेला है, पर अंदर से अकेला नहीं है। अंदर से उसका साथ लेकर के उसकी आंखों में महसूस होता है कि ये सदा दृष्टि से सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग्स दे रहा है, शब्दों के द्वारा वरदान दे रहा है, दुआएं दे रहा है, दातापन का भाव है। अनेक आत्माएं उसके सानिध्य में आकर, कमजोर आत्माएं भी शक्ति का एहसास करती हैं। तो न केवल स्वयं सर्वशक्तिवान की उपस्थिति का अनुभव करता है, बल्कि उसके सानिध्य में जो भी आएगा वो भी उन शक्तियों से ओतप्रोत होगा। तो उसके प्यार में लवलीन, यही तो वैराग्य है। ऐसी आत्मा को दुनिया की ताकत खींच नहीं सकती। वो न किसी में अट्रैक्ट होगा, न किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न अट्रैक्ट होगा, न किसी को अपने में आकर्षित करेगा। मतलब अपने दैहिक भाव में उसमें आकर्षण है तो रूहानियत का है, दैहिक भान का नहीं है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कोई देह अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसकी दृष्टि लेने से आपको भी देह का भान आने लगता है। ऐसे जो रूहानी आत्मा है, उसकी दृष्टि लेने से ही आप एकदम फील करेंगे आप डिटैच्ड हो गए हैं। अशरीरी स्थिति, करंट का अनुभव और बाबा के प्यार में आप डूब जाएंगे। वो स्वयं भी बाबा के प्यार में रहेगा, दूसरी आत्माओं के साथ दृष्टि देते उसको भी भगवान से उसका संबंध जुटा लेगा, अविनाशी रिश्ता जुटाएगा। ये है आत्मा बेहद का वैरागी, क्योंकि उसके अंदर इस संसार का कोई भी चिन्ह देखने में दिखाई नहीं देता। तो इसलिए विषय तो गहरा है, टाइम हो गया है। आपको कुछ पूछने का है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। किसी के भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिनके कोई प्रश्न हो प्लीज रेज योर हैंड्स। खड़ा किया जिनके हाथ पहले ऊपर है। से नहीं दीदी, ये पहले से हैंड्स रेज हो रखे हैं जिस समय आपने कहा था। पहले सभी अपने अच्छा, हैंड्स को लोअर डाउन कर लेंगे, सभी अपने हैंड्स नीचे कर लें। जिनको प्रश्न पूछना है केवल वही ऊपर रखें। चंदा बहन कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? बताएं। बी के ज्योति बिंदु कौन है? चंदा बहन आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? चंदा बहन को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं दीदी, मैं समझती हूँ क्लास इतनी गहरी थी कि सबके प्रश्न समाप्त हो गए हैं। पूनम बहन। पूनम बहन आपका कोई प्रश्न है? पूनम पॉल बहन। उनको एक्चुअली सबको आप लोगों ने अनम्यूट कर रखा है ना। नहीं दीदी, वो हैंड्स रेज करेंगे तो हम उन्हें अनम्यूट हैंड कर रेस देंगे। करें। अभी ओम नहीं, वो शांति सब हृदय। ने अपने हैंड्स लोअर। ओम शांति हृदय। हाँ ओम आज शांति। हाँ, आज की मुरली में बाबा ने
एक शब्द मधुरता से ही मधुसूदन नाम वाला होता है। मधुसूदन का मतलब क्या हुआ? मधुसूदन तो बाबा के लिए आया ना, अच्छा, जैसे बाबा के लिए। उन्होंने श्री कृष्ण को मधुसूदन माना है ना, और क्योंकि अच्छा। वो हर बात में कृष्ण को भगवान मानते रहे, इसलिए भगवान का टाइटल वो कृष्ण को देते रहे। वास्तव में तो बात शिव बाबा की है। जैसे मुरली वो कृष्ण की बोलते हैं, परंतु मुरली तो शिव बाबा की है। मधुबन में कृष्ण कन्हैया थे, वास्तव में उन्होंने दिखाया है, पर मधुबन में तो हमारा बाबा हमें मुरली चला रहा है, कन्याओं का कन्हैया लाल। तो उन्होंने क्योंकि हर बात में श्री कृष्ण को गॉड माना है, तो वो निराकार की जगह कृष्ण का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में महिमा तो बाबा की है। ओम शांति। सबको बाबा का बनने के बाद प्राप्तियां हुई हैं या नहीं हुई हैं? बहुत हुई हैं बहुत हो रहे। प्राप्तियां, बहुत हुई हैं। अच्छा, उदासी आती है कभी कभी? उदासी नहीं, आती है कभी नहीं कभी? देंगे। कभी कभी दूसरे के स्वभाव को देख के प्रश्न उठते हैं कभी नहीं। कभी। फिर तो बाबा आप तो बाबा फिर तो कल बताए कि दूसरे का वकील नहीं बनना है, खुद का माने दूसरा का तुम जज मत जज बनो। नहीं बनो, अपने जज और बनो। हाँ, अपना ये जज बहुत अच्छी बनो। बात है। दूसरी बात, मैं रचना बहन को आज मुरली पढ़ते याद कर रही थी कि जैसे हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाना होता है ना, तो जैसे हमारी रचना बहन की विशेषता है कि वो अपना पहले पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं। अब ज्यादातर आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर पहले आने से लोग नहीं पहुंचते, तो वो आप ना बहुत जल्दी क्लियर करके वहां जाके आराम से बैठते हैं। और आधा घंटा या 20 मिनट लेट होने से, और जब कोई बैठता है जाके, तो हो सकता है उसको वहां जाके 2 घंटे वेट करना पड़े। तो कई लोग ऐसे होते हैं अपनी समझदारी यूज करते हैं, कहते देखो जी लास्ट टाइम हम गए थे तो 2 घंटे हमको वेट करना पड़ा था, हम ना इस बार 1.5 घंटा लेट जाएंगे। वो 1.5 घंटा क्या, आधा घंटा लेट जाने से ही वो लाइन लग जाती है, क्योंकि सबका सोचने का तरीका वही होता है कि लेट जाएंगे। कितनी लाइन लग जाती है कि फिर आपको प्लेन मिस करना पड़ता है। तो अब ये है कि जब कोई व्यक्ति इस बात में पक्का हो जाता है कि मेरी ट्रेन या मेरा प्लेन मिस ना हो जाए, मैं ना इन एडवांस जा करके बैठूंगा वहां पे। कोई बात नहीं, थोड़ा पहले निकल जाना ठीक है, रश से निकल जाए तो ठीक है। तो वो क्या है, दूसरे को नहीं देखता कि फलाना जा रहा है, वो पूछता नहीं है फोन कर करके, अरे आप जा रहे हो क्या, अरे आप जा रहे हो, अच्छा आप भी नहीं जा रहे, फिर हम भी लेट जाएंगे। वो कहता है कोई जाए या ना जाए भाई, मेरा प्लेन निकल जाएगा। ऐसे ही हम सोचे कि कोई जाए या ना जाए मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी, मुझे किसी से क्या लेना, वाई शुड आई बॉदर अबाउट एनीबॉडी एल्स। ये हम लोग उस समय नहीं सोच पाते। हम दीदी कहते अरे ये क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों नहीं जा रहा, ये अमृत वेले क्यों नहीं जा रहा। भाई उसको नहीं जाना होगा, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा, उस समय वो बेचारा आदमी आने का आती है, तो हम उसमें बार बार उसके करने से हम क्यों अपना लेट करें। दीदी रचना बहन, ठीक बात है दीदी ये। दीदी आपने मैं बोलूं दीदी आपने ये बहुत अच्छा एक वो दिया है, ये मेरे नहीं आपके नहीं ऊपर लागू हो रहा है, ये जो आपने जो भी कहा। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा है कि देखो हर एक के अंदर कोई विशेषता होती है, तो विशेषता ले लो, क्योंकि ये आपको लीजिए। एक प्लस पॉइंट है ये। नॉर्मली क्या होता है कि आधे घंटे के अंतराल में, ज्यादा देर नहीं होती है, 20 मिनट का फर्क पड़ता होगा, 20 मिनट के फर्क में वहां रश बहुत हो जाता है, और 20 मिनट पहले आने से बिल्कुल लाइन क्लियर मिलती है। ऐसे बाबा कहते हैं अमृत वेले जाओगे तो लाइन क्लियर, बाद में रश ही रश अब भाई हमने अपना प्लेन पकड़ना है, तो हमें दूसरे से क्या लेना। यानी कहने का मतलब ये है कि सेम ये जर्नी भी वही हाल है कि अगर हमारी बुद्धि वैराग्य है और हम सबके बारे में ना सोचें, हम सेल्फ के बारे में फोकस करें, तब हम जा करके वक्त से पहले पहुंचे। ठीक है रचना बहन, आई है कि नहीं आई रचना बहन आज? रचना बेन शायद ज्वाइन नहीं हुए आज। अच्छा, आज बताना उसको दीदी ने आपके बारे में कहा है। हाँ अच्छा नहीं वो रचना है, मैन है स्क्रीन पे। क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना ना, इसके साथ शालिनी भी शायद होती, कौन होता है दूसरा, दूसरा कौन होता है रचना के साथ, मुझे तो पूरा पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, किसी के अंदर कोई गुण होता है तो गुण जरूर देखो,
और बाकी कोई ऐसी वैसी बात है जो आपको लगता है कि भाई ये तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ठीक नहीं है, तो वो मत सोचो, ना ही धारण करो, ना ही उसके बारे में ज्यादा चिंतन करो। आप अच्छा बता सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन को खराब नहीं कर सकते। ठीक है। रचना, रचना बहन एक बार दीदी को वेव तो कर दीजिए, दीदी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा। ओम कहाँ है शांति जी रचना? करिए, रचना कहाँ बहन है दीदी। दिख- अच्छा, मैंने सोचा आई नहीं है आज। नहीं नहीं कहाँ है रचना बहन? दिखाई नहीं दे रही है। चलो, होगी सारी, हमेशा आती होगी। हैं? चलो, अच्छी बात है। ऐसे हर एक बच्चे में कोई ना कोई गुण जरूर होगा। अध्यात्म के मार्ग पे भी हमें एक दूसरे को देख के पुरुषार्थ को कम नहीं करना चाहिए, ना ही उनके स्वभाव से हम इरिटेट होकर अपने स्वभाव को खराब करें। क्योंकि हम सोचे अब घर जाना है और हमें अपने पर ज्यादा फोकस करना है, अपने स्वभाव को हम मीठा रखें। इस जर्नी में आए हैं, बस एक दूसरे से प्यार प्रेम से चलें। इस बात का हम ये है वैराग्य वृत्ति, पुरानी बातों को भूल जाएं। ठीक है। थैंक ओम यू शांति। दीदी। अभी सभी अपनी स्क्रीन ऑन करके एक हाथ की ओम शांति हृदय। अरे ये तो रेणु तनेजा भी आई हैं। ओम शांति, ओम शांति। चलो, अच्छी बात है। इसी बहाने सबके दर्शन हो जाते हैं, हाँ? बहुत अच्छा है। आप सबका धन्यवाद। मैंने देखा है कि स्पार्क विंग में मतलब जो भी ऐड हुए हैं, इसी बहाने उनका ज्ञान चिंतन मंथन होता है। और आप सबके बहाने हम सबका भी बहुत अच्छा ध्यान जाता है। हालांकि हम भी दिन भर ज्ञान की लेन देन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देके अपने मन को पुरुषार्थ कराना वो हो जाता है। तो काफी अच्छी बात है। आप सबको अच्छा लगता होगा। अब इसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी और उन्नति करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। रचना बहन को प्लीज अच्छा, अनम्यूट। एक मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जिसमें दिल्ली वाले मेजोरिटी है या बाहर के भी हैं? दीदी मिक्स हैं अच्छा, जी, और बाहर ठीक के है। बहुत ज्यादा भाई बहने हैं। अच्छा, हाँ एक बहुत मिनट, रचना बहन को प्लीज अनम्यूट कीजिए। वो ओम शांति करना चाह रहे हैं दीदी को, लेकिन उनको अनम्यूट नहीं होने दिया जा रहा है। रचना बहन आप अनम्यूट हो गए हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं आए नहीं है आप उसमें। नहीं नहीं, आई कम एवरी डे दीदी, आई एम देयर एवरी डे। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, आप तो खैर आप तो टाइम से पहले पहुंच जाते होंगे। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये संकल्प था कि आप लोग जैसे 7:30 से 8:15 तक ये क्लास करते हो, तो उससे पहले योग भी होना चाहिए। तो आप सब योग में भी पहुंचते हो। हमने देखा 80-90 करीब भाई बहन योग में आ जाते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और भी अगर इसमें ऐड हो सके तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मधुबन से इंटरनेशनल लेवल पे योग चलता है 6:30 7:30। और एक बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे इसमें अलबेला नहीं होना है। नुमा शाम के टाइम फरिश्ते बन करके पूरे विश्व को सकाश देना है। तो अमृत वेला तो सेल्फ के लिए होता है कि हम अपनी पावर को जमा करें, और शाम को होता है जो हमने शक्ति जमा की है आत्माओं को सकाश दे, सेवा करें उनकी। तो दोनों का ही इक्वली, बोथ द टाइम्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। दोनों का महत्व है। तो इसलिए अगर आप लोग आते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने हमारा संगठन भी बढ़ेगा, और संगठन से सकाश भी योग की सबको बहुत अच्छी जाएगी। तो इसलिए भी हम सभी टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जुड़े होते हैं योग में। ठीक है ना? ओम शांति। ये अभी सब बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट, और उसके बाद अभी नहीं देंगे।
ओम शांति। ओम शांति।